हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप उपस्थित है 18 और 19 तारीख के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या खास है। इस वीडियो में दोस्तों यूट्यूब के नए सीईओ भारतीय अमेरिकी मूल के जो बने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के नए चीफ ने, वर्ल्ड बैंक के जो पुरानी चीफ थी उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का जो चीफ था उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनका नाम है साथियों डेविड मालपास। डेविड मालपास डोनाल्ड ट्रंप के समय के वर्ल्ड बैंक के चीफ बनाए गए थे। जो बाइडेन के साथ इनका कुछ मनमुटाव या किसी बात को लेकर के अनबन हुई थी, जिसके वजह से डेविड मालपास ने इस्तीफा दे दिया है। इनका अभी कार्यकाल और 1 साल का था, लेकिन इन्होंने 1 साल पहले ही वर्ल्ड बैंक के चीफ से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है। उत्तर है साथियों आसियान। आसियान एक संगठन है दोस्तों जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसमें 10 कंट्रियों का समावेश होता है, जिसमें आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेट, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया शामिल है। फिलहाल में ये जो भारत ने आसियान कंट्रियों के साथ मिलकर के जो डिजिटल वर्क प्लान बनाया है, यह तीसरी वर्षगांठ अभी फिलहाल में ही आसियान कंट्रियों का कंप्लीट हुआ है दोस्तों। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खनन के लिए कितने नई साइटों की लिस्ट को मंजूरी दी है। उत्तर है साथियों 31। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खनन के लिए 31 साइटों की लिस्ट की सूची जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है। उत्तर है साथियों चेतन शर्मा। चेतन शर्मा इंडियन बीसीसीआई का जो सेलेक्टर्स टीम थी उसमें एक सदस्य थे, जिन्होंने अभी फिलहाल में इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तर है साथियों लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार। इनको भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है। उत्तर है साथियों आधार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए CEO के रूप में चुना गया है। उत्तर है साथियों नील मोहन। नील मोहन जो है वो भारतीय अमेरिकी मूल के रहने वाले हैं साथियों। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। CEO जो यूट्यूब के नए बने हैं, यूट्यूब की जो देखिए साथियों, यूट्यूब का स्थापना एक्चुअल में यूट्यूब का स्थापना पेपल के 3 कर्मचारियों को माना जाता है। और यूट्यूब का जो पेरेंट कंपनी है वो गूगल ही है, क्योंकि 2005 में साथियों पेपल के 3 कर्मचारी चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने यूट्यूब की स्थापना की थी 2005 में। और 2006 में गूगल LLC ने यूट्यूब को खरीद लिया। तो यूट्यूब को खरीदने के बाद आज यूट्यूब जो है वो गूगल का पेरेंट कंपनी बन चुकी है, यानी कि यूट्यूब का भी कोई। और जब भी यूट्यूब का स्थापना दिवस है, मतलब स्थापना किसने स्थापना किया था, इसका अगर बात आता है तो उसमें पेपल के 3 कर्मचारियों का ही नाम आता है, जिसमें चाड हर्ले, स्टीव चैन एवं जावेद करीम शामिल हैं। दोस्तों यूट्यूब के जो नए CEO बने हैं अमेरिकी भारतीय मूल के नील मोहन, वो सुसान वोजस्की का जगह लेंगे। और नील मोहन यूट्यूब के पहले ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें प्रमोशन के बाद CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं। यूट्यूब की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने गुरुवार को नए CEO के नाम की घोषणा की है। यूट्यूब जो है उसको गूगल ही चलाता है, गूगल LLC जो है वही यूट्यूब का अभी मालिक आप कह सकते हैं, लेकिन स्थापना जो है वो पेपल के 3 कर्मचारियों का नाम ही आता है, चाड हर्ले, स्टीव चैन एवं जावेद करीम। आगे हम लोग देखते हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उत्तर है साथियों भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान की वर्चुअली उद्घाटन किया है। उत्तर है साथियों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो हाल ही में खबरों में रहा, किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है। उत्तर है साथियों लोकसभा के उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव को अनिवार्य करता है।
लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा में दूसरे सर्वोच्च पद के विधायी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में खबरों में रही आईटी एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था? उत्तर है साथियों बीबीसी। दोस्तों बीबीसी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार है जिसकी स्थापना जो स्थापना बोल सकते हैं या इसका आरंभ बोल सकते हैं वो 11 मई 1940 ईस्वी को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। ये प्रारंभ में इसका जो प्रसारण होता था वो रेडियो के माध्यम से होता था, लेकिन आज के दिनों में बीबीसी का प्रसारण रेडियो के माध्यम से तो होता ही है। इसका अपना वेबसाइट है, इसका अपना टीवी चैनल समाचार है, तो आज इसके प्रसारण के अनेक सारे माध्यम हैं। लेकिन जब ये इसका स्थापना हुआ था या जिसका आरंभ जब हुआ था तो ये रेडियो के माध्यम से ही प्रसारण होता था। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आईटी विभाग ने हाल ही में बीबीसी के कार्यालयों में धारा 133A और आईटी अधिनियम 1961 के अन्य प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण शुरू किया है। अधिनियम आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम दोस्तों? 133A और आईटी अधिनियम 1961। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों धन्यवाद।